हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई का 9th मैथ्स का 10th चैप्टर जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसका बेसिक्स देख लेंगे। क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल दिया है उसका हमको एरिया निकालना है। एरिया का मतलब होता है कि ये जो ट्रायंगल के अंदर वाला जितना भी पोर्शन है उसको अगर पेंट करना है तो हमको उसकी एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग पहले एरिया निकालेंगे, उसके बेसिस पे उसको पेंट करेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब, अगर हाइट दी है और बेस दी है। कभी कभी क्या होता है, हमको हाइट और बेस नहीं दिया रहता है, उस सिचुएशन में हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में तीनों भी साइड्स दिए रहना कंपलसरी है, तभी हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया निकाल पाएंगे। क्या होता है देखो, ये ट्रायंगल में अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड। पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो आउटर सरफेस है, ये जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन की लेंथ कितनी है वो हमको निकालना होता है। ठीक है। इसी में और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। वो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का आधा, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को 2 से डिवाइड कर दो, तुमको सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। एंगल्स जो दिए हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी एंगल्स दिए हैं। कैपिटल ए जो एंगल दिया है उसके अपोजिट जो साइड है उसको हम लोगों ने स्मॉल ए लिया है। कैपिटल बी जो एंगल दिया है उसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग स्मॉल बी ले रहे हैं। कैपिटल सी जो एंगल दिया है उसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग स्मॉल सी ले रहे हैं। इसके हिसाब से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हो जाएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी। उसी में अगर मुझे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। इसी को हम लोग सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को ही हम लोग एस से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड दिए हैं, हाइट नहीं दी है, हेरोन्स फॉर्मूला बोलता है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला से हम लोग जिस ट्रायंगल के 3 साइड दिए हैं उसका एरिया निकाल सकते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का
फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि बोल रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? हम लोगों को क्या क्या दिया है वो हम लोग देख लेंगे। देखो ये बोल रहा है रोड के साइड में एक सिग्नल बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है बोल के। उसमें बोल रहा है साइड्स जो दिए हैं वो ए ए ए दिया है, ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके सभी साइड इक्वल रहेंगे, सभी एंगल भी इक्वल रहेंगे। अभी यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमको दिया है 180 सेंटीमीटर, और जो ट्रायंगल दिया है उसके बेसिस पे अगर हम लोग पेरीमीटर निकालना चाहे तो वो होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 3a। इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो हमको मिलेगा 3a इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू होगा 180 डिवाइड बाय 3 6 ज़र, a की वैल्यू मिल रही है 60 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल हमको दिया है उसमें तीनों भी साइड्स को a ही लिया है, यानी a की वैल्यू भी a ही रहेगी, b की वैल्यू भी a ही रहेगी और c की वैल्यू भी a ही रहेगी। क्या होगा देखो a प्लस a डिवाइड बाय 2, ये मिलेगी हमको 3a डिवाइड बाय 2। ओके, अभी हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, हेरोन्स फॉर्मूला वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे देखो s की वैल्यू जो मिली है हमको 3a डिवाइड बाई 2 मिली है, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 3a डिवाइड बाई 2 इंटू एस माइनस ए, 3a डिवाइड बाई 2, एस की वैल्यू जो है वो 3a डिवाइड बाई 2 है, माइनस ए की वैल्यू a ही है, इंटू फिर से एस की वैल्यू 3a डिवाइड बाई 2 माइनस b की वैल्यू भी a ही है, इसलिए मैं a लिख रहा हूँ। फिर आएगा इंटू एस की वैल्यू 3a डिवाइड बाई 2 माइनस c की वैल्यू भी a ही है। आगे क्या होगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनके बीच में, अगर हम लोग इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3a डिवाइड बाई 2 इंटू ये होगा 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2। क्या होगा देखो आगे 3a डिवाइड बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a a डिवाइड बाई 2 इंटू फिर से 3a माइनस 2a वो भी आएगा a डिवाइड बाई 2 इंटू फिर से 3a माइनस 2a वो भी आएगा a डिवाइड बाई 2 इक्वल्स। देखो आगे क्या हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3
इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 ज़र 4 इंटू 2 2 ज़र 4 मिल रहा है। इसके आगे क्या होगा देखो, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एज इट इज़ लिखेंगे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखेंगे। ये होगा हमको स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इंटू ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 आएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 आएगा। हमको ओवरऑल मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके, अभी हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 इंटू ए की वैल्यू हमको ऊपर मिली थी 60 स्क्वायर, क्या होगा देखो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 60 का स्क्वायर होगा 3600, 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36। हमको ओवरऑल वैल्यू मिल रही है 900 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला वो मिल रहा है 900 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है जो कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है, वो है √3/4 ए स्क्वायर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं जिसमें कि दिया है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स of a flyover has been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See figure 10.6. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? देखो अब यहाँ पे दिया क्या है, इस तरह का एक फ्लाईओवर है, व्हीकल्स यहाँ से चढ़ रही है, इस साइड से उतर रही है। ओके, ऐसा नीचे जा रहा होगा। ये जो वॉल है इसको हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है। ओके, अब देखो जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इतना है। ओके, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बन रहा है इसका एरिया कितना होगा, उसके बेसिस पे हम लोग पैसा कितना लग रहा है वो हम लोग निकाल पाएंगे। हम लोग को इसमें निकालना है 3 महीने के लिए कंपनी को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मान के चलते ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ओके, हमारा जो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब इसमें देखो 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाय 2 होगा, तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल s इक्वल्स टू हमको वैल्यू मिल रही है 264 डिवाइड बाय 2। 264 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरा मिलेगा 132। हमको एस की जो वैल्यू मिल रही है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एस इक्वल्स टू उसकी वैल्यू मिल रही है 132 मीटर। अभी हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला देखेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे देखो एस की वैल्यू तो 132 मिल रही है, इंटू एस माइनस ए की जो वैल्यू है वो आएगी 132 माइनस 122, ए की वैल्यू 122 दिया है, इंटू एस 132 माइनस बी की वैल्यू जो दी है वो 120 दी है, इंटू सी की वैल्यू 132 है माइनस सॉरी एस की वैल्यू 132 है माइनस सी की वैल्यू जो है वो 22 दी है। स्क्वायर रूट ऑफ 132 इंटू ये मिलेगा 10 इंटू यहाँ पे मिलेगा 12 इंटू यहाँ पे मिलेगा 110। मुझे इनका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। 132 को हम लोग 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, इंटू 10 है, इंटू 12 है, इंटू 110 को हम लोग 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। अभी देखो 11 के दो पेयर बन रहे, 11 का एक पेयर बन रहा है, 12 का एक पेयर बन रहा है, 10 का एक पेयर बन रहा है। ठीक है, हम लोग इसी को स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 11 इंटू 12 इंटू 10 आएगा, इक्वल्स टू ये होगा 132 इंटू 10। अभी हमको जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है हमको 1320 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट जो था कॉस्ट 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर था, इक्वल्स टू 66 लाख रुपीस बनेगा जो कॉस्ट है वो। ओके, एक साल का जो कॉस्ट है वो बनेगा 66 लाख रुपीस। अभी हम लोग निकालने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर मंथ। उसके लिए हम लोगों को ये 66 लाख जो मिल रहा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। वो होगा 12 1 ज़र 12 55 ज़र। उसका आंसर मिल रहा है हमको 5,50,000। उसका आंसर मिला हमको 5,50,000 रुपीज़। हमको एक्चुअल में पूछा क्या गया, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स। हम लोग 5,50,000 को इंटू 3 कर देंगे, हमको मिलेगा 16,50,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन का आंसर है 16,50,000 रुपीज़। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। सी फिगर 10.7. If the sides of the wall are 15 meter
11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जिसमें ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 6 दी है। हम लोग पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू 11 है प्लस बी की वैल्यू 15 है प्लस सी की वैल्यू 6 है डिवाइड बाय 2। हमको 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करने से जो एस की वैल्यू है वो मिल जाएगी 32 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर जो मिल रहा है वो 16 मीटर मिल रहा है एस की वैल्यू। ओके, अभी हम लोग हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एस की वैल्यू है 16 इंटू एस माइनस ए 16 माइनस ए की वैल्यू 11 है इंटू एस माइनस बी, एस की वैल्यू 16 माइनस बी की वैल्यू है 15 इंटू एस माइनस सी, एस की वैल्यू है 16 माइनस सी की वैल्यू है 6। अभी हमको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 16 माइनस 11 आएगा 5 इंटू 16 माइनस 15 आएगा 1 इंटू 16 माइनस 6 आएगा 10। हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वो होगा 16 की जगह पे 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 की कुछ वैल्यू नहीं है, 10 की जगह पे हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। आगे क्या होगा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा 4 इंटू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू, इसको हम लोग 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, एरिया पूछा है इसलिए हम लोग मीटर स्क्वायर लिख देंगे। हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था वो होगा 20 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ट्रायंगल दिया है जिसमें एक साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तीसरी साइड हमको पता नहीं है और हमको पेरीमीटर दिया है। जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है वो है 42 सेंटीमीटर, और हमारा जो फॉर्मूला के बेसिस पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू मिल रही है वो है 42। ए की वैल्यू ऑलरेडी हमको 18 दिया है, प्लस बी की वैल्यू हमको ऑलरेडी 10 दिया है, प्लस सी इक्वल्स टू 42 होगा। ये होगा 28 प्लस सी इक्वल्स टू 42। सी की वैल्यू मिल रही है 42 माइनस 28 इक्वल्स टू 14।
हमारे सी की वैल्यू मिल गई है 14 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। अभी क्या होगा देखो, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। अभी हमको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास ऑलरेडी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू है। हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जो वैल्यू दी है 42 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मिलेगी 21 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास एस की वैल्यू है, एस इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर मिला है। अभी हम लोग हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी हमारे पास एस की वैल्यू है 21 इंटू एस माइनस 21 माइनस ए की वैल्यू है 18 इंटू 21 माइनस बी की वैल्यू है 10 इंटू 21 माइनस सी की वैल्यू है 14। ये मिलेगा हमको स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 3, 21 की जगह पर मैं 7 इंटू 3 लिख रहा हूँ, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इक्वल्स टू। अब देखो जिसका पेयर है, जैसे अभी 7 इंटू 7 है इंटू 3 इंटू 3 है इंटू 11 है, जिसका पेयर है उसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 लिख सकते हैं। क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 7 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11। इसकी ओवरऑल वैल्यू मिलेगी हमको 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी हम लोग 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि दिया है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो 5th क्वेश्चन में जो साइड्स दिए हैं उनका रेशियो दिया है हमको। जैसा मान के चलो ये ट्रायंगल है, इसमें ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है, उनका रेशियो दिया है 12, 17 और 25। रेशियो है इसलिए हम लोग साइड को 12x ले रहे, 17x ले रहे और 25x ले रहे। लेट साइड ए बी 12x remaining sides b equals to
17x एंड c इक्वल्स टू 25x। और इसमें पेरीमीटर भी दिया है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है 540 सेंटीमीटर। और जो डायग्राम दिया है उसके बेसिस पे हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को जब हम लोग इक्वेट करेंगे हमको मिलेगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। ट्वेल्व एक्स प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू होता है 54x इक्वल्स टू 540। हमारी जो x की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 540 डिवाइड बाय 54। 54 वन ज़र x की वैल्यू मिल रही है 10। अगर x की वैल्यू 10 मिल रही है तो हमारा जो साइड a होगा वो रहेगा 12 इंटू एक्स यानी 10, x की वैल्यू 10 है, इक्वल्स टू 120। और हमारी जो b की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 17 इंटू एक्स की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 170। और जो c की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250। अभी हमको a की, b की और c की वैल्यूज़ मिल गए। अभी हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके एरिया निकालेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला बोलता है एरिया निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू है, सॉरी हम लोगों ने s की वैल्यू नहीं निकाली, जो हमारा पेरीमीटर दिया है वो 540 सेंटीमीटर दिया है। s इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि 540 दिया है डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग, तो s की वैल्यू मिलेगी हमको 270। हमारी s की वैल्यू मिली है 270। इसी वैल्यू को हम लोग अभी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। s की वैल्यू मिली है 270 इंटू 270 माइनस a की वैल्यू है 120 इंटू 270 माइनस b की वैल्यू है 170 इंटू 270 माइनस c की वैल्यू है 250। यहाँ पे मिलेगा हमको 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 2 ज़ीरोस और एक ज़ीरो। 2 इंटू 15 होगा 30। 30 इंटू 27 करेंगे तो वो आएगा 810। देखो हमको स्क्वायर रूट ऑफ 8 करोड़ 10 लाख निकालना है। ये होगा
स्क्वायर रूट ऑफ 8 1 0 0 0 0 0 टोटल 6 जीरो से और 81 है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है 9, 2 0 6 जीरो से उसका स्क्वायर रूट होगा 3 zeros। हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन, जिसमें दिया है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल है। हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल उसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें दो साइड इक्वल रहते हैं और दो एंगल इक्वल रहते हैं। यहाँ पे साइड ए 12 सेंटीमीटर है, साइड बी 12 सेंटीमीटर है। सी हमको दिया नहीं है लेकिन हमको पेरीमीटर दिया है। अब देखो इसमें हमको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर दिया है, और जो डायग्राम दिया है उसके बेसिस पे हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू मिल रही है वो 30 मिल रही है। ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 12 है, प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास 12 है, प्लस सी की वैल्यू नहीं दी है। अभी हम लोग निकालेंगे, ये होगा 24 प्लस सी इक्वल्स टू 30। सी की वैल्यू हमको मिलेगी 30 माइनस 24, सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आएगा। हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है बाय हेरोन्स फॉर्मूला, उसके लिए हमको एस की वैल्यू चाहिए, सेमी पेरीमीटर। अभी हम लोग सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, वो आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय 2, यानी 30 डिवाइड बाय 2। हमको एस की वैल्यू मिल रही है 15 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी यहाँ पे हमको एस की वैल्यू मिल रही है 15 इंटू एस माइनस ए, यानी 15 माइनस ए की वैल्यू है 12 इंटू एस माइनस बी, यानी 15 माइनस 12 इंटू एस माइनस सी, यानी 15 माइनस सी की वैल्यू है 6। हमको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 की जगह पे 3 इंटू 3 लिखा हो। अब देखो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये होगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।